अवाम तक से मैं हूं आपका मेज़बान शान बेग। जिस तरह से सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही लंडा बाजार की रौनकें बढ़ जाती हैं। बाजार और मार्केटों से रायत जर्सियां, स्वेटर और दूसरे मबलूसात खरीदने के लिए लोग लंडा बाजार का रुख करते हैं। हम आपको मार्केट में दिखाएंगे कि यहाँ पर महंगाई की क्या सूरत हाल है और जिस तरह से पिछले साल की निस्बत अगर इस साल मैं बात करूँ तो रेट किस कदर बढ़े हैं और इसके साथ साथ जो यहाँ पर खरीदार आ रहे हैं वो किस कदर परेशान हैं और महंगाई की वजह क्या है, इस बारे में जानने के लिए हम जो दुकानदार हैं उनसे भी बात करेंगे। उनसे पूछेंगे कि महंगाई की वजह क्या है, क्योंकि सर्दी की शिद्दत में जब भी इजाफा होता है तो लोग अपने आप को सर्दी से महफूज रखने के लिए गर्म कपड़े खरीदने के लिए मार्केटों की बजाय लंडा बाजार का रुख करते हैं। ये कौन लोग होते हैं? ये वो लोग होते हैं जो मार्केट और बाजारों से नहीं खरीदारी कर सकते। इसलिए हम आपको मार्केट की बजाय लंडा बाजार में लेके आए हैं कि जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ से भी मायूस लौट रहे हैं। आप हमारे साथ रहिए, प्रोग्राम में हम आपको तमाम चीजें लोगों की जुबानी सुनवाएंगे। आइए नाजरीन चलते हैं प्रोग्राम अवाम तक में। जिस तरह से हम आपको दिखा रहे हैं कि लंडा बाजार में कीमतों की क्या सूरत हाल है, जो यहाँ पर लोग खरीदारी के लिए आते हैं वो किस कदर परेशान है। अगर पिछले साल की निस्बत में इस साल बात करूं तो किस कदर महंगाई बढ़ी है, जिस तरह से तमाम चीजों के रेट बढ़े हैं, तो लंडा बाजार में महंगाई की क्या सूरत हाल है हम बात करेंगे। हम यहाँ पर इस टाइम एक मैं दुकान में आया हूँ, यहाँ पर जो खरीदार हैं उनसे बात करते हैं और आपको उनकी ही जुबानी सुनवाएंगे कि किस कदर वो परेशान है। अच्छा, अब ये बताएं कि आप यहाँ लंडा बाजार में खरीदारी के लिए आए हैं, सर्दी तो बढ़ गई है तो जाहिर सी बात है गर्म कपड़े खरीदने के लिए आए हैं, कीमतों की क्या सूरत हाल है? कि पहले जो पिछले साल सीज़न में हमने जो जैकेट लेके गया, जो पजामा लेके गया 500 रुपये का या 1000 रुपये का, 1500 रुपये का, अभी वो हो गया 1500 या 2000 5000 रुपये का पहुंच गया। तो कुछ खरीदा आपने यहाँ से? अभी तो समझ में नहीं आया, क्योंकि दुकानदार से हम बात करते वो मानते भी नहीं कि भाई कितने की चीज़ है और वो नहीं देता, वो को बोलते कि भाई कितना फ़र्क नज़र आ रहा है। यानी आपने पिछले साल जो 500 की चीज़ खरीदी थी, अब लेने के लिए आए हो तो कितना फ़र्क नज़र आ रहा है? बहुत फ़र्क नज़र आ रहा है, बहुत ज़्यादा फ़र्क, क्योंकि महंगाई इतना ज़्यादा, तनख्वाह वही है, घर के खर्चे पूरे नहीं हो रहे। सही है, तो अपने बच्चों के लिए कैसे ख़रीदारी करूँ? तो इधर आके 500 रुपये की जो चीज़ था वो 1500 रुपये। देखिए, लोग जो है वो महंगाई का रोना रोते दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह से महंगाई में हर चीज़ जो है वो महंगी हो चुकी है, तो अब जिस तरह से सर्दियाँ शुरू हो चुकी हैं तो सर्दियों में अपने जिस्म को ढांपने के लिए, सर्दी से महफूज रखने के लिए हर शख्स की कोशिश होती है कि वो अच्छे मबलूसात खरीदे, लेकिन लोग जो बाजार और मार्केट से नहीं खरीद सकते वही लंडा बाजार का रुख करते हैं। तो यहाँ पर हमने आकर देखा है, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, एक शख्स से जो खरीदारी के लिए आया उसका कहना है कि यहाँ पर भी वो जब रेट सुनते हैं तो परेशान हो जाते हैं। पिछले साल जो चीज़ 500 की खरीदी थी वो इस टाइम 1500 रुपये में सेल हो रही है, जिसकी वजह से वो बेहद परेशान है। अच्छा, फिर उनसे बात करेंगे। अच्छा, ये बताएं कि अब आप क्या करेंगे? लंडा बाजार में आए हैं तो क्या खाली हाथ चले जाएंगे या यहाँ पर आप फिर रहे हैं, मार्केट का विजिट किया आपने? तो विजिट तो बहुत किया, लेकिन जो चीज़ पिछले साल में 500 600 1000 रुपये का मिलता था वो अब बहुत महंगा हो गया। तो अभी क्या करें, क्योंकि कोई चीज़ नहीं मिलता है, बाज़ार से जाके बाज़ार में इतने से ज़्यादा मिलते हैं। हम बोलते कि चलो भाई लंडे में चले जाए, तो लंडे में उससे ज़्यादा रेट है, तो बंदे क्या करें, क्योंकि कहाँ चले जाएँ। तो लोग यही शिकवा करते दिखाई देते हैं कि बाजार से भी नहीं खरीद सकते, मार्केट से भी नहीं खरीद सकते। आखिरकार लंडा बाजार में खरीदारी के लिए आए हैं तो यहाँ पर भी रेट सुनकर वो परेशान हो रहे हैं, यहाँ से भी उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ेगा। हम बात कर रहे हैं जिस तरह से यहाँ पर जो खरीदार आए हैं, किसी और से भी बात करेंगे। अच्छा, आप बताएं, आप यहाँ पर लंडा बाजार में आए हैं खरीदारी के लिए, तो आपको कैसे रेट मिले? यहाँ से आपने देखा कितनी महंगाई है? महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है, उसकी वजह से लोग परेशान भी हैं। तनख्वाह जो लोगों की थी वहीं पर रहेगी, गवर्नमेंट तनख्वाहें नहीं बढ़ा रही हैं, तो इसलिए लोग परेशान हैं। क्या खरीदने आए हैं आप? अब मैं इधर बच्चों के लिए गर्म जैकेटें, सर्दी आ गई है तो उसके लिए अपर मापर ख़रीदने होते हैं, लेकिन ख़रीदारी की रुख नहीं बन रही है भाई, क्योंकि महंगाई ज़्यादा हो गई है। तो हम ये रिक्वेस्ट करेंगे। कितना रेट बढ़ा है? कितना रेट तकरीबन बहुत बढ़ गया है भाई। जो 500 वाली चीज़ें थी वो 1000 से बढ़ गई हैं, 2000 3000 रुपये में होगी। तो गरीब बंदे के जेब में इतने होंगे तो वो लेके जाएगा ना। तो बच्चे तो मांग रहे हैं। बच्चों ने जो मांगा है, डिमांड की है आपसे, तो आप यहाँ पर मार्केट का विजिट कर रहे हैं, कितने परेशान हैं? परेशान तो हम खुद हैं कि इसलिए कि भाई कि कुछ चीज़ नहीं सकते तो क्या करें, फिर परेशानी तो होनी है ना फिर। तो इसलिए कि हम भी परेशान हैं,
गवर्नमेंट तनख्वाहें वही दे रही है, ज़्यादा इजाफा नहीं हो रहा उसमें। देखें, तनख्वाहें वही हैं, महंगाई इस कदर बढ़ चुकी है, लंडा बाजार में आए हुए लोग जो है वो किस कदर परेशान दिखाई दे रहे हैं। हमने बात की बच्चों के लिए, जिस तरह से वालिदैन अपने बच्चों के लिए ख़रीदारी के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। बच्चों की फरमाइश होती है कि सर्दी आई है तो हमारे लिए कपड़े खरीद कर लेके आए, हमारे लिए दूसरी चीज़ें यहाँ पर, क्योंकि लंडा बाजार इतना बड़ा बाजार है। हम आपको मज़ीद दुकानों पर भी जाकर बात करेंगे, वो भी दिखाएंगे। यहाँ से तमाम चीज़ें आपको अवेलेबल जो है वो हो सकती हैं। बताओ कि आप लंडा बाजार में आए हो खरीदारी के लिए, सर्दी तो आ गई है, तो कैसे रेट देख रहे हो? बस रेट देख रहा हूँ, रेट बहुत ज़्यादा है आजकल। बस तनख्वाह वहीं पर रुकी हैं, महंगाई बहुत कुछ लिया? कुछ भी नहीं लिया। भाई से बात की है रेट की, रेट ही वो नहीं करते, घंटों के मैं इधर लगा हूँ। अब देखें, हमने अभी एक दुकान का विज़िट किया, हमने आपको दिखाया, 3 लोगों से हमने बात की। यहाँ पर जो ख़रीदार आए थे वो तीनों लोग जो है वो शिकवा करते दिखाई दे रहे थे। उनका यही कहना था कि हमने यहाँ से रेट पूछा, जो हमारी जेब में पैसे हैं, हमारी क़ुव्वत ख़रीद उतनी नहीं है, हम किस तरह से ख़रीदें, कहाँ पर जाएँ, मार्केट से भी नहीं ख़रीद सके, हम बाज़ार से भी नहीं ख़रीद सके। आखिरकार हमने लंडा बाज़ार का रुख किया है, तो यहाँ पर भी जो रेट हैं आसमानों से बातें कर रहे हैं। बढ़ती हुई महंगाई की वजह से वालिदैन भी बड़े परेशान हैं, क्योंकि बच्चों की ख्वाहिशें तो ख़त्म होने का नाम नहीं लेती। तो हम किसी और से भी बात करेंगे, यहाँ पर जो ख़रीदार हैं, क्योंकि हम आवाम तक जो हमारा प्रोग्राम है, हमारा मकसद ये है कि लोगों को दिखाना कि किस कदर लोग परेशान हैं, किस कदर लोग जो है वो महंगाई की चक्की में पिस गए हैं। अच्छा, ये बताएं कि आप यहाँ पर ख़रीदारी के लिए आए हैं, सर्दी है, ज़ाहिर सी बात है, लंडा बाज़ार में लोग गर्म कपड़े ख़रीदारी के लिए आते हैं, तो आप किसके लिए आए हैं ख़रीदने के लिए? मैं अपने बेटे के लिए आया हूँ यहाँ पे ख़रीदारी करने के लिए, क्योंकि वैसे बिल है, बिजली के बिल हैं, और ऊपर से ये गैस का जो हिसाब बना हुआ है, वो भी गैस आती नहीं है, बिल दुगने हो गए हुए हैं, चुगने। बच्चे की क्या फरमाइश है? पर वो ये कह रहे हैं कि यहाँ से वो, यानी कि उधर से हम लेने दूसरी दुकानों पर जाते हैं, ब्रांड पे वो बहुत महंगे हैं। हम कहते चलो इधर चक्कर लगाते हैं, अभी तो हम आए हैं, देखते हैं कि इनका क्या हिसाब किताब है। लेकिन ये भी पिछले साल की निस्बत जिस तरह महंगाई हो रही है, ये भी मजबूर है, ये इनका भी रेट ज़रा ठीक हो गया। बच्चे की फरमाइश क्या है वैसे? बच्चे को देखो, अब ये पैंट कह रहे हैं मैंने खरीदनी है, जैकेट भी लेके दें आप, तो वो मैं लेने के लिए आया हूँ। अच्छा, बच्चों की तो फरमाइशें ख़त्म होने का नाम नहीं लेती। वालिदैन की जेब में चाहे पैसे हों चाहे ना हों, लेकिन जो बच्चे हैं उनकी फरमाइशें तो पूरी करनी होंगी। अपनी तमाम ख्वाहिशात को दबाते हुए बच्चों की फरमाइशें पूरी करनी होंगी। हम जो बच्चा साथ आया उससे भी बात करेंगे। अच्छा बेटा, आप बताओ कि आप अपने बाबा के साथ आए हो, तो आपने क्या फरमाइश की है उनसे? जैकेट लेनी है मैंने और एक पैंट लेनी है। तो क्या यहाँ पे आप आए हो, पसंद आई है आपको? अभी तो आए हैं, देखेंगे। अच्छा, तो मुझे ये बताओ कि जो मार्केट है वहाँ पे जब खरीदने के लिए गए तो वहाँ पे रेट ज़्यादा थे? हाँ जी, ज़्यादा थे। अच्छा देखिए, बच्चे, लोग, वालिदैन, हर एक की ख्वाहिश होती है कि सर्दी के मौसम में अच्छे कपड़े ख़रीदें और मुनासिब रेट में ख़रीदें, लेकिन वजह वही है महंगाई। महंगाई हर जगह पर, महंगाई इस कदर बढ़ चुकी है, चाहे वो बाज़ार हैं, चाहे वो मार्केटें हैं, चाहे वो लंडा बाज़ार है। लंडा बाज़ार एक वाहिद रास्ता था, एक वाहिद जगह थी जहाँ से गरीब लोग आते थे, मुनासिब रेट पर चीज़ें ख़रीद कर अपने आप को सर्दी से बचा सकते थे, महफूज रख सकते थे। लेकिन अब यहाँ से भी लोग जो है वो परेशान होकर वापस लौट रहे हैं। जिससे भी बात करते हैं वही महंगाई का रोना रोता दिखाई देता है। बच्चों की फरमाइशें हैं, हमें जैकेट लेके दें, हमें पैंट लेके दें, दूसरी चीज़ें लेके दें, लेकिन कहाँ से लेके दें? वालिदैन बिजली का बिल अदा करे, गैस का बिल अदा करे, अपने अखराजात दूसरे पूरे करे, पेट्रोल का एक्सपेंस जो है वो पूरे करे, या अपने बच्चों की फरमाइशें पूरी करे। सर्दी में हर किसी की कोशिश होती है कि वो मुनासिब रेट में अपने आप को सर्दी से महफूज रखने के लिए चीज़ें खरीदे और इस्तेमाल करे। हम दुकानदार से भी बात करेंगे, उनसे भी बात करने के बाद आपको बताएंगे कि आखिरकार महंगाई की वजह क्या है। आइए हमारे साथ रहिए, हम दुकानदार से भी बात करेंगे। जिस तरह से हम आपको प्रोग्राम में दिखा रहे हैं कि लंडा बाजार में कीमतों की क्या सूरत हाल है, हमने जिस तरह से बात की है, यहाँ पर जो खरीदार आए हैं वो किस कदर परेशान हैं, किस कदर मायूस हैं और महंगाई की वजह क्या है। जो दुकानदार हैं उन्होंने रेट क्यों बढ़ाए हैं, हम किसी दुकानदार से भी बात करते हैं, उनसे भी बात करके आपको दिखाते हैं। अच्छा ये बताएं सबसे पहले आप कि आप दुकानदार हैं, इस दुकान के मालिक हैं आप, तो क्या वजह है कि जो ख़रीदार हैं इतने परेशान हैं? जिस तरह से हमने मार्केट का विज़िट किया मुख्तलिफ दुकानों का, तो रेट तो इतने बढ़ गए हैं,
तो आप अगर रेट बढ़ाएंगे तो क्या आपका कारोबार मुतासर नहीं होगा? लाजमी बात है, मुतासिर तो होगा, लेकिन ये कि हमें भी जो चीज़ें आती हैं वो भी महंगी हो गई है। इसके अलावा जो है ना बाज़ार की निस्बत यहाँ पे बहुत फ़र्क है। बाज़ार में चीज़ें महंगी है, यहाँ पे अब ये देखें जैसे जस्ट लाइक ये कोट है, अब बाज़ार में ये कोट लेने जाए ब्रांड पे ये 20-25 हज़ार रुपये का, यहाँ पे हम 3-4 हज़ार रुपये का बेहतरीन कोट दे रहे हैं। सही है। अब देखें जी, ये एक कोट दिखा रहे हैं, अगर हम ये किसी ब्रांड से खरीदते हैं तो ये अगर 20,000 या 15,000 का मिलता है, तो यहाँ पर ये डिमांड कर रहे हैं, कितनी डिमांड आप कर रहे हैं इसकी? इसके 3 से 4 हज़ार रुपये। अच्छा, इसकी 3 से 4 हज़ार रुपये डिमांड कर रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, ये कोट अगर 3-4 हज़ार आप डिमांड करते हैं तो लोग क्या रिस्पॉन्स देते हैं? लोग वही 1,000-1,500 इतने में हमें नहीं आया, क्योंकि हम ये बिल्कुल फ्रेश चांटी लेते हैं, इस वजह से ये महंगा पड़ता है। अच्छा, लोग जो हैं वो देखें, एक 15-20 हज़ार की चीज़ अगर 4-5 हज़ार में भी मिलती है तो जो लोग लंडा बाज़ार का रुख करते हैं वो यहाँ पर आकर भी रेट सुनकर परेशान हो जाते हैं। अच्छा, इनसे ये भी जानेंगे, जो पिछला साल था, पिछले साल की निस्बत अगर इस साल हम कंपैरिजन करें रेट का, कितना बड़ा है? लाजमी बात है, जो चीज़ पिछले साल थी, मिसाल के तौर पे जस्ट लाइक हम ये ले रहे हैं बंडल, पैक बंडल ले रहे हैं, 30-40 हज़ार रुपये का था, उसमें 10-20 हज़ार रुपये का फ़र्क आया। लाजमी बात है टैक्स की वजह से। इसके अलावा ये ज़रूरी नहीं है कि मतलब जो ये रेट बढ़े, मसला सबसे बड़ा ये है जो बिजली के बिल है, पेट्रोल है, यहाँ पे रेंट है, ये लड़कों के अखराजात है, बाकी सारी चीज़ें जो घर के अखराजात है, वो सारी चीज़ें इसमें काउंट होती अच्छा, है। इसमें एक मेन वजह ये भी है कि जो ये तमाम सामान जहाँ से आता है, ट्रांसपोर्टेशन के अखराजात भी बढ़े हैं, चीज़ें बढ़ी हैं, जिसकी वजह से उस तमाम चीज़ों का असर इन चीज़ों पर पड़ा है। तो महंगाई जो है इस मार्केट में भी आ गई है। तो दुकानदार जिस तरह से कह रहे हैं कि बिजली के बिल बढ़ गए, दुकानों के किराए जो है वो बढ़ गए। अच्छा, ये बताएं कि दुकानों के किराए, बिजली के बिल तो बढ़ गए, अब यहाँ पर अब क्या देख रहे हैं? सर्दियों का सीज़न तो स्टार्ट हो गया, कितनी गहमा गहमी देख रहे हैं, कितने ख़रीदार देख रहे हैं? बहुत कम, पिछले साल या उससे पिछले साल की निस्बत बहुत कम है। उसका रीज़न ये है कि महंगाई है। महंगाई की वजह से जो है ना ख़रीदार लोगों की क़ुव्वत ख़रीद ही नहीं है। मुतवसत तबका यहाँ पे आता है, लेकिन उनकी भी जो है ना मतलब क़ुव्वत ख़रीद अब इतनी नहीं रही। मिडिल क्लास जितने भी लोग हैं वो आते थे, लेकिन अब वो भी नहीं आते। अच्छा, जब रेट लोग सुनते हैं क्या रिस्पॉन्स होता है? रिस्पॉन्स यही होता है कि ये भी महंगा है। हालांकि बाज़ार की निस्बत यहाँ पे बहुत कम रेट है, बहुत ज़्यादा कम रेट है, सही है, लेकिन यहाँ पे भी लोग परेशान हो जाते हैं। हमारी कोशिश होती है चीज़ें सेल करने के लिए, लेकिन ये कि लोग जो है ना उसमें भी परेशान हो जाते हैं। यहाँ पे तो रेट बहुत ज़्यादा कम है। अच्छा, देखें, जिस तरह से बाज़ार की निस्बत इनका कहना है कि यहाँ पर महंगाई उस तरह से नहीं है। जो लोग यहाँ पर ख़रीदारी के लिए पिछले साल आते थे, गहमा गहमी थी, इस साल वो भी गहमा गहमी कम होती दिखाई दे रही है और यहाँ पर ख़रीदार जो है वो परेशान हो जाते हैं। जिस तरह से 15,000 की चीज़ जो मार्केट या बाज़ार में दस्तयाब है, तो यहाँ पर वो अगर 4 से 5 हज़ार में मिलती है तो काफ़ी ज़्यादा रेट तो कम है मार्केट की अगर हम कंपैरिजन करें। लेकिन यहाँ पर दुकानदार से हमने बात की तो उनका कहना है कि ये भी रेट जो यहाँ पर ख़रीदार आते हैं उनकी क़ुव्वत ख़रीद इतनी कम हो चुकी है, इतने एक्सपेंस बढ़ चुके हैं, लोग जो है वो अपने बिजली के बिल दें, अपने किराए अदा करें या दूसरी चीज़ें दें, बच्चों के जो है वो फीसें अदा करें। दोबारा भी हम बात करेंगे। अच्छा, सर्दी का मौसम आया है, यही एक जगह होती है जो बाज़ार से नहीं खरीद सकते, जो मार्केट से नहीं खरीद सकते, लंडा बाज़ार से तो लेना ही है, तो आप क्यों नहीं रेट कम कर देते? लाजमी बात है, हमें जो एक चीज़ महंगी आई है तो हम किस तरह रेट कम करें। सही है, हमारे भी अखराजात हैं। आपको मैंने जैसे पहले ही बोला कि यहाँ पे रेंट, बिजली के बिल, पेट्रोल वगैरह ये सारी चीज़ें जो महंगी हुई है उस हिसाब से फ़र्क तो पड़ता है। अच्छा, मुझे ये बताएं आप कि जिस तरह से ये तमाम ये मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें हैं, जैसे आपने कोट हमें दिखाया, अब उसके रेट का तो आपने बता दिया हमें कि एक 15,000 का जो कोट है वो आप यहाँ पर 4 से 5 हज़ार का सेल कर रहे हैं, नहीं ले सकता लोग। अच्छा, नहीं लोग ख़रीद सकते 5 हज़ार की चीज़ भी, दूसरी चीज़ों के क्या रेट हैं वो हमें थोड़े से बताएं आप। दूसरी चीज़ों के रेट भी कम है, बाज़ार की निस्बत काफ़ी फ़र्क है। और जैसे जस्ट लाइक ये देखें, ये जैकेट है, ये बाज़ार में 10-12 हज़ार रुपये की है, फिदर वाली जैकेट है, सही है। यहाँ पे हम 2-2.5 हज़ार 3 हज़ार की अच्छी जैकेट दे रहे हैं, बेहतरीन जैकेट दे रहे हैं। इसके अलावा जैसे ये शर्ट है, शर्ट यही स्वेट शर्ट बाज़ार में 3,000-3,500 की है, यहाँ पे हम 800-1,000 रुपये की सेल कर रहे हैं। ये देखें, शर्ट जो है ये अगर मार्केट से आपको मिलती है तकरीबन कोई 4 हज़ार की, 3 हज़ार की, तो यहाँ पर ये सेल कर रहे हैं 1,000 रुपये की, लेकिन फिर भी लोग जो है यहाँ पर नहीं खरीद सकते, परेशान हैं लोग। अच्छा, मुझे ये बताएं कि किस कदर लोग जो है वो परेशान हैं। और इसके अलावा जिस तरह से पेंट है, तो ये देखें ना सर,
ये पैंट है, ये बाज़ार में जैसे या ब्रांडों पे 3-4 हज़ार रुपये 5,000 रुपये की पैंट है, यहाँ पे हम 1,000 रुपये की सेल कर रहे हैं, 800 रुपये की कर रहे हैं, मुख्तलिफ रेट है। लेकिन यह कि लोगों की क़ुव्वत ख़रीद इतनी भी नहीं है कि ये ख़रीद सके, जो महंगाई के हालात है। हम खुद भी परेशान है, उसका रीज़न ये है, देखिए जस्ट सिर्फ किराए नहीं है, ये मेरे पास एम्प्लॉय है, इनकी तनख्वाहें हर चीज़ें इसमें काउंट होती है। महंगाई ने लोगों को इस कदर परेशान करके रख दिया है कि जिस तरह से हमने यहाँ पर आपको दुकानदार से बात करके बताया कि उसकी वजह क्या है महंगाई की, तो उन्होंने यही कहा ट्रांसपोर्टेशन के अखराजात, इसके अलावा जहाँ से वो ख़रीद कर लाते हैं वहाँ पर भी महंगाई हो चुकी है। जो 50,000 की चीज़ थी वो वहाँ से जो ख़रीद कर लेके आते थे वो अब उसमें 20,000 मज़ीद शामिल हो गए हैं। तो दुकानदार के जो है वो दुकानों के एक्सपेंस हैं, बिजली है, इसके अलावा जो तमाम जो चीज़ें हैं वो बढ़ने की वजह से लोग जो है वो परेशान हो चुके हैं। इसके अलावा जिस तरह से ये हमने आपको दिखाया मुख्तलिफ चीज़ें, अगर कोट है मार्केट से 15,000 का मिलता है तो यहाँ से वो 3 से 4,000 का मिल जाता है। तो यहाँ पर भी लोग अगर ख़रीदारी के लिए आते हैं तो उनकी क़ुव्वत ख़रीद में वो भी नहीं रही। और इसी तरह से अगर शर्ट पैंट की मैं बात करूँ तो जो 4,000 या 5,000 की चीज़ है यहाँ से 1,000 की आपको मिल सकती है। लेकिन यहाँ पर सर्दी शुरू होते ही लोग जिस तरह से लंडा बाज़ार का रुख करते हैं तो लोग यहाँ पर आकर मायूस जो है वो वापस जा रहे हैं। इस कदर लोग परेशान हैं कि किस तरह से सर्दी से बचने के लिए गर्म कपड़े खरीदें, किस तरह से बच्चों की ख्वाहिशात को पूरा करें, किस तरह से जो है वो वालिदैन अपने बच्चों की ख्वाहिशों को पूरी करेंगे। दुकानदार जो है वो अपना रोना रोती दिखाई दे रहे हैं, कारोबार बिल्कुल नहीं है। हम आपको किसी और जगह भी लेकर चलेंगे, किसी और दुकान में भी लेके जाएंगे और आपको वहाँ पर जाके रेट दिखाएंगे, क्योंकि आवाम तक प्रोग्राम का मकसद ये है कि आवाम जो है वो किस कदर परेशान है महंगाई से। महंगाई की चक्की में पिसी हुई आवाम जो है वो अपने आप को सर्दी से महफूज रखने के लिए मार्केट से नहीं खरीद सकती, बाजार से नहीं खरीद सकती, और एक ही जगह है लंडा बाजार जहाँ का वो रुख करते हैं। तो यहाँ से भी मायूस होकर वो लौट रहे हैं। हम आपको किसी और जगह लेके चलते हैं और वहाँ पर भी आपको दिखाते हैं। नाज़रीन हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम आवाम तक में जिस तरह से हम आपको दिखा रहे हैं कि लंडा बाजार में कीमतों की क्या सूरत हाल है, किस कदर लोग परेशान हैं, किस कदर लोग जो है वो महंगाई की चक्की में पिस कर रह गए हैं। हम आपको एक ऐसे दुकानदार से मिलाते हैं जो 25 साल से लंडा बाजार में काम कर रहे हैं, 3-4 दुकानों के ओनर हैं। किस कदर उन्होंने ये हालात जो है वो देखे हैं, अब कैसे हालात हैं, मौजूदा हालात के बारे में जानने के लिए हम उनसे बात करते हैं। अच्छा ये बताइए कि आप 25 कितने साल से आप यहाँ पे? मैं तकरीबन 1998 से यहाँ पर काम कर रहा हूँ। जिस वक्त हम इस मार्केट में आते हैं उस वक्त लंडे का काम बहुत अच्छा था और रेट बहुत मुनासिब था। डॉलर उस वक्त सस्ता था, हमें माल बहुत सस्ता। अभी डॉलर चला गया 285 रुपये पे। अभी जो पीछे से हमें माल मिल रहा है बहुत महंगा मिल रहा है। यहाँ गाहक आते हैं, कस्टमर बाजार में घूमते हैं, गाहक लंडा खरीदने के लिए आते हैं, लंडा समझ के कि अभी जाके हमें सस्ता मिलेगा। अच्छा तो ये बताएं, लोग जो गरीब लोग हैं वो मार्केट से तो खरीद नहीं सकते, अगर बाजार से नहीं खरीदेंगे, मार्केट से नहीं खरीदेंगे, सर्दी तो अब आ गई है। तो जो लंडा बाजार में लोग आते हैं खरीदारी के लिए, आपने बड़े हालात देखे, ज़ाहिर सी बात है आप 1998 से काम कर रहे हैं, एक 25-26 साल का अरसा आपने देखा। अब जो मौजूदा हालात हैं इस बारे में आप क्या कहेंगे? मौजूदा हालात ये है कि हम जो माल खरीदते हैं हमें पता है कि हम वहाँ पीछे से हमें महंगा मिलता है। गाहक को हम बोलते हैं गाहक भी नहीं खरीद सकते, गाहक की भी कैपेसिटी नहीं है। हालात ये बन रहे, गाहक आगे बाजार में फिर के बहुत कम, यानी 100 में समझो कि 15-20% खरीदार है, 80% 60% यही समझते कि हम जाते हैं और सौदा देखते हैं वो कि लंडे से कुछ चीज़ लेके। देखें जिस तरह से ये दुकानदार से हम बात कर रहे हैं तो कह रहे हैं कि तकरीबन अगर 80% लोग जो है वो रेट सुनकर ही परेशान हो जाते हैं और रेट सुनकर ही वापस चले जाते हैं। इस कदर महंगाई बढ़ चुकी है, इस कदर लोग जो है वो मायूस हो चुके हैं, इस कदर उनकी क़ुव्वत ख़रीद नहीं है कि लोग कहाँ जाएं, कहाँ से ख़रीदें, जो बाज़ार से नहीं खरीद सकते, मार्केट से नहीं खरीद सकते। अच्छा ये बताएं कि आपने जिस तरह से अगर 2-4 साल पीछे हम बात करें तो कोई कंट्रोल रेट थे, अब बताएं कि उनको थोड़ा सा कंपैरिजन करें हम, तो कितना फ़र्क पड़ा है? कम से कम तकरीबन 2015-16 में जो बंडल हमें मिलता था 15,000-18,000 का, इस वक्त वो मिल रहा है 90,000-95,000 रुपये में। यानी समझो कि ये 9 सालों में महंगाई इतने बढ़ गई, ख़ास करके 2020 के बाद, कि हम दुकानदारों के कंट्रोल से भी बाहर हैं। इसलिए बाहर है कि माल ख़रीदना बड़ा मुश्किल हो गया। आपकी तो 4 दुकानें हैं यहाँ लंडा बाज़ार में, तो क्या कारोबार कितना मुतासर हुआ है? कारोबार समझो कि पहले के मुकाबले में आधा भी नहीं रहे।
हम लोग भी जो कारोबार कर रहे हैं, खर्चे सब कुछ है, लेकिन जो हम पहले जैसे रश होता था, यानी सर्दी में इस बाज़ार में बाहर लेनों पे ईद का समा होता था, इतने लोग होते थे। देखिए जी, जिस तरह से बता रहे हैं बुजुर्ग के, यहाँ पर एक जब सर्दी का मौसम आता था तो लंडा बाजार में लोगों की रौनक होती थी। ये बाजार वीरान हो चुके हैं। अगर यहाँ पर कस्टमर आते हैं तो वो भी यहाँ पर बहस व तकरार करते हैं, उनकी क़ुव्वत खरीद नहीं होती, किस तरह से खरीदेंगे, क्योंकि दो वक्त की रोटी खाना आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल हो चुका है। लोग इस कदर परेशान हैं, लोग जो है वो कहाँ जाएं, यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आकर बहस करते हैं। और अगर 3-4 साल पहले हम बात करें तो महंगाई कंट्रोल में थी, जिस तरह से चीज़ें बढ़ चुकी हैं, लोग परेशान हैं। और यहाँ पर हमने आकर मुख्तलिफ आपको जगह पर जिस तरह से दिखा रहे हैं कि किस कदर महंगाई है, किस कदर लोग परेशान हैं। सर्दी आई है, कपड़े भी लेने हैं और जेब में पैसे भी कम हैं, तो किस तरह से मकबूल रेट पर जो है वो चीज़ें खरीदें और अपने आप को सर्दी से महफूज रखें। हमने आपको गुजरांवाला की मुख्तलिफ मार्केट में जाकर लंडा बाजार की दुकानें दिखाई, आपको दिखाया जाकर के जो गरीब लोग हैं जो लंडा बाजार का रुख करते हैं, अब वो अपने बच्चों की ख्वाहिशें किस तरह से पूरी करेंगे। हमने एक दुकानदार को से आपको मिलवाया जो 26 साल से यहाँ पर लंडा बाजार में जो है वो काम कर रहे हैं, और उनका कहना है कि जो इस साल महंगाई है, आज तक 26 सालों में वो महंगाई नहीं देखी, इस तरह के हालात 26 साल में नहीं देखे। इस कदर महंगाई बढ़ चुकी है कि लोग यहाँ पर जो आते हैं वो रौनकें नहीं रही, वो काम नहीं रहे, वो कारोबार नहीं रहे, और लोग जो है वो मुतासर हो चुके हैं। इस तरह से लोग परेशान हैं कि वो अपनी दो की रोटी पूरी करें या यहाँ से ख़रीदारी करें। लोग जो है वो मायूस वापस लौट रहे हैं। हम आपको किसी और जगह लेके चलेंगे और आपको लोगों की ही ज़ुबानी, दुकानदारों की ही ज़ुबानी तमाम चीज़ें जो है ये सुनवाएंगे कि लोग किस कदर जो है वो महंगाई का रोना रोते दिखाई दे रहे हैं। आइए नाज़रीन, चलते हैं प्रोग्राम वाम तक में। जिस तरह से हम लंडा बाजार में हम आपको दिखा रहे हैं कि कीमतों की क्या सूरत हाल है, हम किसी और दुकान में भी आए हैं, यहाँ पर भी जानेंगे, ख़रीदारों से भी बात करेंगे, इसके साथ साथ जो दुकानदार हैं उससे भी जानेंगे कि महंगाई की वजह क्या है। लोग परेशान हैं, सर्दी आ गई है, किस तरह से गर्म कपड़े खरीदेंगे, किस तरह से पहनेंगे। अच्छा, मुझे ये बताओ कि आपने ये ख़रीदा अभी जी, तो ये कितने में मिला आपको? ये 1500 में मिला है, और जेब में पैसे 1500 ही थे, इस ये है कि ख़रीदा हुआ है। तो कितनी मेहनत की है ये ढूंढने के लिए, ये जो मिला आपको? मेहनत भी की है, और ये महंगाई, कितनी दुकानें फिरी हैं? ये तकरीबन 20-15 दुकानें फिरी है, इसलिए फिर उसके बाद ये क्या सोच के आए थे आज कितनी शॉपिंग करके जाऊंगा? 1500 में मैं सोच के आया था कि शॉपिंग ज़्यादा करूँगा, महंगाई बहुत ज़्यादा हुआ है, उसमें एक कोट मिला है। अच्छा, देखें, लोगों की क़ुव्वत खरीद नहीं है। ये जिस तरह से यहाँ पर ख़रीदार से हमने आपको मिलवाया, 1500 रुपये में इसने ये एक जो है वो अपने लिए जैकेट ख़रीदी है, और कहता है कि मैंने सोचा था कि 1500 रुपये में 2 चीज़ें जो है वो लेके जाऊँगा, लेकिन बामुश्किल 20 दुकानें फिरने के बाद से एक जो है वो जैकेट मिली है। किस कदर महंगाई है, किस कदर लोग परेशान हैं। जिस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम गर्म जो है वो कपड़े मौजूद हैं, दुकानदार जो है वो यहाँ पर दिखा रहा है, लेकिन जो कस्टमर हैं वो कहाँ जाएं, किस कदर परेशान हैं। हम दुकानदार से भी बात करेंगे, उससे भी आपको जो है वो बात करके दिखाएंगे कि महंगाई की आखिरकार वजह क्या है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इतनी महंगाई, हमने मार्केट का विज़िट किया, हमने और भी दुकानों पर बात की, लोगों को दिखाया, वजह क्या है इतनी महंगाई की? लोग इस कदर परेशान हैं, वापस लौट रहे हैं। पीछे से गुज़िश्ता साल हमारा इंपोर्ट का भी बहुत ज़्यादा मसला बना हुआ था, जिसकी वजह से कंटेनर रुके हुए थे, उसकी वजह से काफ़ी रेट्स बढ़े हुए हैं मार्केट में। हमारे जो माल हैं उसके कस्टम नहीं क्लियर हो रहे, उसकी वजह से जो चीज़ अगर एक हम 1000 रुपये की पिछले साल दे रहे थे, इस साल मजबूरन हमें वो 3000 रुपये की देना पड़ रही है। अगर जो चीज़ हमारी खुद की ख़रीदारी, कितना काम मुतासर हुआ है? बहुत ज़्यादा काम मुतासर हुआ है। अगर हम देखें हमारी जो पिछले साल की सेल्स हैं, अपने इस साल की सेल्स देखें, हालांकि कीमतें डबल हुई हैं। जो हमारी चीज़ 1000 रुपये की हम सेल कर रहे थे, वो हम 3000 की सेल कर रहे हैं, मगर हमारी जो अपनी दुकानों की सेल है वो उतनी नहीं है जो पिछले साल की होती थी। अच्छा, जो लोग यहाँ पर आते हैं, क्योंकि गर्ज की बात है, जो मार्केट से नहीं खरीद सकता, बाजार से नहीं खरीद सकता, वही लंडा बाजार में आता है। बिल्कुल। तो आप क्या कहेंगे कि कितना लोग जो है वो आपसे बहस व तकरार करते हैं? पिछले साल की निस्बत जाहिर सी बात है, हमने मार्केट में देखा है रेट डबल हो गए हैं, तो कितना कारोबार मुतासर हुआ है? ये दुकानों में हम देख रहे हैं, ख़रीदार तो हैं, लेकिन दुकानदार जिसके पास भी जाके बात करते हैं वो कहता है कि यहाँ पर हमारी सेल नहीं है, हमारा कारोबार नहीं चल रहा। वजह क्या है? सर, पहले ऐसा होता था ना, चीज़ें मुनासिब होती थी, कस्टमर को भी मुनासिब लगती थी, चीज़ें सस्ती होती थी, किसी किस्म की भी आप चीज़ ले लें, कोट ले लें, जैकेट ले लें, कस्टमर बाज़ार को छोड़कर यहाँ हमारे पास इसलिए आता था कि यहाँ ब्रांडेड चीज़ मिल जाएगी, अच्छी चीज़ मिल जाएगी, मुनासिब कीमत में मिल जाएगी। अब हम अगर देखें वही ब्रांडेड चीज़ें दें, वही चीज़ दें,
तो वो कीमत डबल है। जब 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 रेट बताते हैं तो कस्टमर का क्या रिस्पांस होता है? कस्टमर का यही रिस्पांस होता है, कस्टमर परेशान हो जाता है बिल्कुल कि यार हम तो लेने 10 चीज़ें आए हैं, 5 चीज़ें आए हैं, ये तो आप उस कीमत में एक दे रहे हैं हमें। अक्सर हमारा कस्टमर के साथ यही रोला होता है, यही परेशानी होती है। कस्टमर यही कह रहा है कि यार ये चीज़ महंगी है, पिछले साल की बनिस्बत, उससे पिछले साल की बनिस्बत इस साल महंगाई ज़्यादा हो गई है। हमारा भी कसूर नहीं है, हम भी। अभी तो सर्दी शुरू हुई है, सर्दी जुजू बढ़ेगी, तो अब क्या देख रहे हैं कि ये जो मार्केट है यहाँ पे लोग जो आ रहे हैं उनकी कूते खरीद में चीज़ें नहीं हैं, कैसे कारोबार आपका चलेगा, किस तरह से लोग ये खरीदारी करेंगे, क्या कहेंगे आप? सर जिस तरह की कस्टमर की जो कैपेसिटी है, जिस तरह की महंगाई हो गई हुई है, बहुत मुश्किल हो गई है उनकी कुव्वत ख़रीद, जिस वजह से हमारे भी कारोबार पर फ़र्क पड़ रहा है। आवाम का भी महंगाई की वजह से बुरा हाल है, हम भी दायरे आवाम में ही आते हैं, हमारा भी महंगाई की वजह से बुरा ही हाल है, हम यही कह सकते हैं। जिस तरह से हमने दुकानदार से भी बात की तो आपको उसकी ही ज़ुबानी तमाम चीज़ें सुनवाई कि आखिरकार महंगाई की वजह क्या है। हम प्रोग्राम आवाम तक में जिस तरह से आपको दिखा रहे हैं कि लंडा बाज़ार में किस कदर महंगाई हो चुकी है, क्योंकि लोग जो है वो बाज़ार से और मार्केट से राइस, जर्सियाँ, स्वेटर और दूसरे मलबूसात ख़रीदने के लिए यहाँ पर लंडा बाज़ार का रुख करते हैं। तो यहाँ पर हमने आकर देखा है कि महंगाई इस कदर बढ़ चुकी है, तमाम चीज़ें जो है उनकी कीमतें आसमानों से बातें कर रही हैं। जिस तरह से दुकानदार जो है वो अपना रोना रो रहे हैं और इसके साथ साथ जो यहाँ पर कस्टमर आ रहे हैं वो भी बेहद परेशान हैं। कोई यहाँ पर कस्टमर खरीदारी के लिए आता है तो वो रेट सुनकर ही परेशान हो जाता है। तमाम चीज़ें हमने आपके सामने रखी। हमारे प्रोग्राम का मकसद यही था कि तमाम चीज़ें लोगों की ज़ुबानी आपको सुनवाएं। तो जिस तरह से हमने यहाँ पर आके मार्केट में देखा है, लंडा बाजार में देखा है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो यहाँ पर रेट सुनकर परेशान हो रहे हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो यहाँ से भी खाली हाथ लौटने पर मजबूर हैं। प्रोग्राम आवाम तक से शान बेग को दीजिए इजाज़त। अगले प्रोग्राम में नई इशू के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे। अल्लाह निगहबान।